हेलो गाइस, वेलकम टू एलआरडीआई सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ इस स्टार्टर वीडियो में सेट थ्योरी को डिस्कस करने वाला हूँ। राइट। अब मैं क्यों सेट थ्योरी को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं आप ये कह सकते हो कि मैं आपकी फाउंडेशनल नॉलेज जो सेट थ्योरी में है उसको क्यों डेवलप करना चाह रहा हूँ। क्योंकि जनरली होता क्या है ना, ऐसा पास्ट ट्रेंड्स में देखा गया है कि कैट में जो सेट थ्योरी बेस्ड सेट्स आते हैं ना गाइस, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। राइट। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इजी लेवल का जो सेट है वो सेट थ्योरी में आ गया हो। वो जनरली मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के सेट्स होते हैं। और मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी ना उसको स्टूडेंट्स ही बना देते हैं एक्चुअली में, क्योंकि उनको एक्चुअल में सेट थ्योरी की जो रियल फाउंडेशन है वो क्लियर नहीं होती है। जिसको क्लियर होती है उसके लिए वो सेट करना प्रिटी मच डुएबल होता है। राइट। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं रहता है, बट वो डुएबल रहता है। ठीक है ना। तो इसी एम से, ताकि मैं आपकी सेट थ्योरी की जो फाउंडेशनल नॉलेज है उसको क्लियर कर पाऊं, मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। राइट। तो इस वीडियो में मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेट थ्योरी के सारे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स। राइट। और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे सेट थ्योरी बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है गाइस 2017 में, जो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उसको मैं मेन कोर्स की वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। बट उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए जो नॉलेज है ना सेट थ्योरी पे, वो क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो यही पर्पस है इस वीडियो का। राइट। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सारे बेसिक्स जो टू सेट्स के होते हैं। राइट। इससे अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा थ्री सेट्स। ठीक है। और उससे भी अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा फोर सेट्स। राइट। आप लोगों ने सही सुना, फोर सेट्स अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं था। ठीक है। आपने अगर 10th 12th में भी किया होगा तो अपने थ्री सेट्स आप मैक्सिमम तक गए होंगे। एक्चुअल में कैट में फोर सेट्स पे भी आता है। राइट। तो जानेंगे उस चीज को भी। ठीक है ना, लेकिन ग्रेजुअली। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेट थ्योरी की। ठीक है। अब सेट थ्योरी क्या होती है, देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा ना कि हमारा सेट क्या होता है, अगर मैं बात करूंगा मेरा सेट क्या होता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ सेट क्या होता है, तो सेट को मैं सिंपली बोलता हूँ कि है ना कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। ये हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूंगा वॉल्स है हमारे, ठीक है, समझ में आ रही है ना, हमारे वॉल्स है। ठीक है। वो हमारे क्या हो गए, अगर मैं उसका कलेक्शन कर दूंगा तो ए, ई, आई, ओ, यू हो गए। राइट। अगर मैं बोलूंगा इवन नंबर्स, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा इवन नंबर्स तो वो क्या हो गया हमारे 2 4 6 8, ऐसे करके चलते चले जाएंगे। राइट। तो आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है ना, ये जो इंडिविजुअल है ना ये नंबर, ठीक है, ये इनको हम क्या कहते हैं, देखो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है ना, एलिमेंट्स। ठीक है। यही सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना ये कंबाइन होके इस पूरे सेट को बनाते हैं। ठीक है ना। और इसको मैं क्या कह दूंगा, इसको मैं क्या कह दूंगा, इस पूरे को देखना, इस पूरे को देखना, इसको। ठीक है। ये पूरा क्या है हमारा, ये हमारा एक सेट है। राइट। ये हमारा एक सेट है। ये चीज क्लियर हो गई, ये हमारा एक सेट है। हमारा एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारा सेट क्या होता है, ये क्लियर पिक्चर है उस चीज की। ठीक है ना। ये हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं मिलके सेट को बनाते हैं। राइट। ठीक है। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से ना नई चीज के बारे में। नई चीज ये है कि हमारे सेट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट। राइट। हमारे सेट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, चलिए एक एक करके ना, एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहली कैटेगरी बोलूंगा, सबसे पहली कैटेगरी है फाइनाइट सेट। ठीक है। सबसे पहला होता है फाइनाइट सेट। राइट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है हमारा, फाइनाइट सेट क्या होता है हमारा, देखो एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जिसमें जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, ये एलिमेंट्स ये काउंटेबल होते हैं, आप इनको काउंट कर सकते हो। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, एलिमेंट्स आर काउंटेबल। राइट। ठीक है। अगर मैं सेकंड केस के बारे में बात करूं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। अगर मैं सेकंड केस बोलूं आपसे तो सेकंड केस होता है इनफाइनाइट सेट। राइट। इनफाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा, आप लोगों ने सही गेस किया, इसके जो एलिमेंट्स होंगे ना, इसके एलिमेंट्स काउंटेबल ही नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है। एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। इसका मतलब कह रहे हैं कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे इसमें। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना। तो देखो अगर मैं इनका एग्जांपल भी देना चाहूँ ना, अगर मैं इनका एग्जांपल भी देना चाहूँ तो देखो इसका एग्जांपल मैं क्या दूंगा, फाइनाइट सेट का मैं एग्जांपल क्या दूंगा, सेट ऑफ वॉल्स। ठीक है ना, इसका एग्जांपल ये हो गया। और इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या हो गया, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं, वन से लेकर आगे तक शुरू हो जाते हैं ना।
खत्म कहाँ हो रहे हैं नेचुरल नंबर, जितने तक आप काउंट करोगे उतने तक है, ठीक है ना, तो उनको आप काउंट नहीं कर सकते कितने नेचुरल नंबर्स है एक्चुअल में। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो ये केस हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट का, ठीक है। थर्ड सेट की कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं, थर्ड सेट की कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं। तीसरा सेट होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, राइट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा इसका सिंबल देखो, इसका सिंबल देखो, मैं इसका सिंबल ना, एक काम करता हूँ, मैं इसका सिंबल ना एक अलग कलर से बना देता हूँ, चलो व्हाइट से बना देता हूँ। इसका सिंबल ऐसा होता है यू, इसका सिंबल ऐसा होता है यू, ठीक है ना। और इसको मैं कहता हूँ यूनिवर्सल सेट, राइट, इसको मैं कहता हूँ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि वो ना सारे एलिमेंट्स रखता है अपने पास जो आप डिस्कस कर रहे होंगे, राइट, वो सारे एलिमेंट्स अपने पास रखेगा जो आप डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं बोलता हूं आपसे, मैं अगर आप लोगों के सामने मैं एक क्वेश्चन रेज करता हूं कि मुझे ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दो, ठीक है, बट लेस लेस देन 10, मुझे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दो। तो अगर मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर्स, मेरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, जीरो आता नहीं है क्योंकि जीरो होल नंबर में आ जाता है, ठीक, ओके। ये 8 और 9, देखो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैंने ये सेट बना दिया, ठीक है। एक बात बताओ, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स थे, हाँ ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट, और सारे के सारे लेस देन 10 थे, हाँ बिल्कुल थे। अच्छा कोई भी नेचुरल नंबर क्या मिस हुआ मेरा, ठीक है, इसमें कोई भी नेचुरल नंबर मेरा मिस हुआ, मेरा कोई भी नेचुरल नंबर मिस नहीं हुआ, मेरे सारे नेचुरल नंबर्स इसमें प्रेजेंट है। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो ये था, ठीक है ना, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था, राइट। और इसमें से कोई भी जो नेचुरल नंबर है ना वो मिस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये सेट ही हमारा यूनिवर्सल सेट है, मतलब इसके अलावा एलिमेंट्स आने पॉसिबल ही नहीं थे, इस सेट में सब कुछ है। तो यूनिवर्सल सेट आपको नाम से ही कन्वे हो रहा होगा, यूनिवर्स, यूनिवर्स में सारे सारे के सारे हमारे प्लैनेट्स है ना, सोलर सिस्टम है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स में सब कुछ है, ठीक है ना, तो इसलिए यूनिवर्सल सेट में भी क्या होगा, सब कुछ होगा, राइट। चलिए हम फोर्थ सेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ सेट अगर मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस करूं तो फोर्थ सेट हमारा बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट में इसको बोलता हूं, या फिर इसको मैं नल सेट भी बोलता हूं, इसके दो नाम है, ठीक है ना। अच्छा इसका 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 जो सिंबल है ना, देखो इसका सिंबल ऐसा है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फाई, ये स्पेलिंग जो भी है बट फाई बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसको फाई बोलते हैं, राइट। ये यूनिवर्सल सेट बताता है, ये फाई, ये मतलब नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। तो नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं, देखो नल सेट या एम्प्टी सेट में क्या होगा ना, हमारे जो सेट है ना उसके अंदर एलिमेंट्स ही नहीं होंगे, मतलब हमारा सेट पता है कैसे लिखा जाएगा, इस केस में हमारा सेट ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, हमारा सेट ऐसे लिखा जाएगा, बस इसमें एलिमेंट्स हैं ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। जैसे मैं आपको, अगर मैं आपको ना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे सेट ऑफ, ठीक है, मुझे चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन वो लेस देन 1 होने चाहिए सारे के सारे, तो क्या पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो हम क्या बना देते हैं उसमें, नल सेट, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल सी चीज है, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो नल सेट हो गया, ठीक है ना। और या फिर एम्प्टी सेट इसको बोलते हैं, राइट, ओके। हमने ये पार्ट वन जो था ना, हमारा पार्ट वन ऑफ डिस्कशन था, पार्ट वन था हमारे डिस्कशन का, ठीक है। तो ये पार्ट वन था, राइट, और ये हमने फिनिश कर दिया, ठीक है। चलिए पार्ट टू पे आते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। आपकी सेट थ्योरी की जो नॉलेज है ना वो नेक्स्ट लेवल जा चुकी होगी, ठीक है। अब मैं पार्ट टू के बारे में आता हूँ, पार्ट टू किसको कहते हैं, देखो पार्ट टू, राइट, ओके। पार्ट टू में मैं क्या डिस्कस करूंगा, पार्ट टू में मैं डिस्कस करूंगा जो हमारे रिप्रेजेंटेशन होती है ना सेट्स की, मैं सेट को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, मैं वाइट से लिख देता हूँ, पार्ट टू है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, ऑफ सेट्स। इसका मतलब आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ठीक है। तो ठीक है मैं आपको बताता हूँ, एक तरीका होता है, एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं रोस्टर मेथड, ठीक है, या रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एक को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। अब इस रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जैसे अभी मैंने लिख के बताया ना, जैसे अभी मैंने लिख के बताया ना कि जो वॉल्स है, राइट, ठीक है ना, आपको समझ में आ रही है ना ये चीज, मैं क्या चीज एग्जैक्टली आपसे कन्वे करना चाह रहा हूं, कि जो हमारे वॉल्स हैं, ठीक है ना, वो हमारे क्या हैं,
A E I O U, राइट। हमारे ये वॉल्स है हमारे, ठीक है। अब इसको मैंने जब ऐसे ब्रैकेट में करके दिखाया तो इसको कहता है रोस्टर फॉर्म, मतलब मैंने सेट को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। जो सेकंड तरीका होता है एक सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है थ्रू वेन डायग्राम, ठीक है। अब हम धीरे धीरे करके अब हम धीरे धीरे करके उस चीज में एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम धीरे धीरे करके उस चीज में एंटर कर रहे हैं, तो देखो अब मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो, जैसे वेन डायग्राम वाली फॉर्म कैसी होती है हमारी। वेन डायग्राम वाली फॉर्म अगर मैं टू सेट की फॉर्म बोलूंगा ना जनरली, तो वो ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है गाइस, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना। ये वेन डायग्राम होता है, ये वेन डायग्राम होता है, ठीक है। अभी मुझे मतलब नहीं है कि ये दोनों सर्कल्स क्या शो कर रहे थे, बट इसमें मैं आपको बता दूं, जनरली एक सर्कल होता है ए सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड सर्कल बी सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स सारे, इसमें आ जाएंगे होल नंबर सारे, राइट, ठीक है ना। या फिर इसमें आ जाएंगे नंबर्स, मतलब एक मिनट, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स तो पॉजिटिव ही होते हैं, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है ना। मतलब ये हमारे दो सेट रेडी हो चुके हैं, राइट, ठीक है ना। इस तरह से कुछ रहता है, तो ये हमारा वेन डायग्राम का केस होता है। अब देखो मैं आपको ना दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कहना क्या चाह रही है, ओके। दोनों चीजें बताता हूँ इसमें कहना क्या चाह रही है। देखो, हमारा जो रोस्टर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म, अगर मैं आपसे बोलूं कि, ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसमें कंपैरिजन दिखाता हूँ एक, ठीक है ना। मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ, देखो दोनों का कंपैरिजन दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूंगा अगर मैं आपसे बोलूंगा कि एक तरफ तो है नेचुरल नंबर्स, ओके, नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 20, आपको आपको यहाँ पे लिखने हैं, नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 20 आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलूंगा प्राइम नंबर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूंगा प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स लेस देन 30 आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है ना। आपको ये चीज क्लियर हो रही है ना। तो मैं इसका एक डिवीजन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अब देखो कुछ चीजें होंगी इसमें, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मुझे ये दोनों लिखने होते तो एक बात बताओ, पहले नंबर्स हम वो कर लेते हैं, डिड्यूस कर लेते हैं कि नंबर्स कौन से होने थे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें हमारा जो सेट हमारा ये बनता, ठीक है, 1 2 3 से लेकर 20 तक के नंबर्स, राइट। इसमें हमारा प्राइम नंबर्स का जो केस है, हमारा लेस देन 30 का केस है, उसमें हमारा क्या केस बनता, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। और क्या बोलते हैं, 31, सॉरी 23 29, राइट, ठीक है ना। ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए लेस देन 30 के, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये जो मैंने फॉर्म बताई आपको, ये फॉर्म कौन सी थी, ठीक है ना। इस फॉर्म को मैंने नाम दिया रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, जहां पे मैंने आपको सेपरेट ब्रेकआउट बता दिया इन दोनों का। अब देखो इसमें देखो अच्छी बात क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें एक अच्छी बात है, इसमें अच्छी बात क्या है कि देखो इसमें ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। वो रिपीट एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है ना, मेरे को बताओ वो रिपीट एलिमेंट्स कौन से हैं इन दोनों ही केस में जो रिपीट हो रहे थे, ठीक है ना। इन दोनों केस में जो रिपीट हो रहे थे वो कौन से थे, एक बात बताओ। 2 रिपीट हो रहा होगा, 3 रिपीट हो रहा होगा, 5 रिपीट हो रहा होगा, 7 11 13 17 एंड 19, ये एलिमेंट्स जो थे ना, ये वाले एलिमेंट्स, देखना ध्यान से देखना, क्या ये एलिमेंट्स दोनों ही सेट में कॉमन नहीं थे, है ना। क्या ये एलिमेंट्स दोनों ही सेट में कॉमन नहीं थे, थे ना, बिल्कुल थे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कॉमन एलिमेंट्स, इसको हमने बताया रोस्टर फॉर्म में कि हमारे कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसको कहते हैं, अगर मेरा ये सेट ए था और ये सेट बी था, तो ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, आगे जाके बताऊंगा, ठीक है ना। बट आपको इतने से तो क्लियर पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा, ठीक है ना, कि इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, जो हमारे जो हमारे
एलिमेंट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, जितने भी दोनों में कॉमन है वो उसको कहता है इंटरसेक्शन। देखो अब देखो ध्यान से देखना, मैं जब आपको बताऊंगा ना वेन डायग्राम वाले फॉर्म में, तो देखो वेन डायग्राम वाले फॉर्म में कैसा होता है। ठीक है, वेन डायग्राम फॉर्म ऐसी है, देखो देखो मैंने क्या करा, एक बनाया मैंने ऐसे यूनिवर्सल सेट, एक बनाया मैंने यूनिवर्सल सेट, और इसमें एक बनेगा हमारा सेट ए, ठीक है, एक बनेगा हमारा सेट बी, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा सेट है, ये हमारा कौन सा सेट है, ये हमारा सेट ए है, ये सेट हमारा बी है, राइट। ठीक है ना, ये दोनों सेट्स हो गए हमारे पास रेडी। ठीक है ना, अब ये सेट जो है, ये सेट जो है, ये सेट है, ठीक है ना, और ये वाला जो सेट है वो ये सेट है, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पार्ट है इन दोनों का, ये इसको इसको मैंने ऊपर क्या बोला था, कॉमन पार्ट। देखो दोनों सेट्स में, इस सेट में भी और इस सेट में भी ये पार्ट कॉमन है ना, तो यही हमारा कॉमन पार्ट को मैं क्या बोलता था, इंटरसेक्शन। ठीक है ना, इसी कॉमन पार्ट को मैंने क्या बोला, इसी कॉमन पार्ट को बोला मैंने कि ये ए इंटरसेक्शन बी है, राइट। और ए इंटरसेक्शन बी है जिसमें हमारे ये सारे एलिमेंट जो थे, ये सारे एलिमेंट जो थे ये यहाँ पे आ गए। आपको 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 क्लियरली समझ में आ रहा है ना। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर और बना देता हूँ कि ये जो ये थे ना, ये वाले एलिमेंट्स सेट बी के, राइट, सेट बी के जो एलिमेंट्स थे वो ये थे, ठीक है ना। और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, जो भी दोनों में कॉमन थे, राइट, वो आ गए। और ये कॉमन मैंने ये निकाल ही रखे हैं यहाँ पे, जो ये रिपीट हो रहे थे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम का केस। ठीक है, अब मैं आपको इसकी कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, ठीक है ना। इसमें अगर मैं अब पार्ट 3 डिस्कस करूंगा ना, तो पार्ट 3 में क्या आएगा, देखो पार्ट 3 में क्या आएगा, मैं आपको इसकी बेसिक बेसिक टर्म्स बताता हूँ, ठीक है ना, बेसिक टर्म्स बताता हूँ इसमें, ठीक है ना, ताकि आप लोग प्रो हो जाओ थोड़े से। तो फर्स्ट बेसिक टर्म है इसमें यूनियन, ठीक है ना। अगर मैं दो सेट का यूनियन लूं तो मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं दो सेट का यूनियन ले रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि उसमें ना, कि उसमें देखो, उसमें उसमें ये सेट भी कवर हो जाएगा, ये ए पूरा से ए सेट कवर हो जाएगा, पूरा बी सेट कवर हो जाएगा, और ये इंटरसेक्शन भी कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके हिसाब से बोलूं, इसके हिसाब से बोलूं कि ये मेरा ए था, ये हमारा बी था और ये हमारा सी था, ए मेरा कितना पार्ट है, इतना पार्ट, ठीक है ना, इतना पार्ट मेरा ए है। देखो इतना पार्ट ध्यान से देखना जो अभी हाईलाइट होके आ रहा है, ये मेरा ए है, ठीक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद, उसके बाद जो हमारा सेकंड सेट का पार्ट था, ये सी को हटा के ये बी था और ये सी था। तो अगर मैं ए यूनियन बी को बोलता, तो जनरली क्या था, ए प्लस बी प्लस सी ही तो था, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ओवरऑल, इस सेट का ओवरऑल, ठीक है ना, इस सेट का ओवरऑल, राइट। तो इसको कहते हैं हम ए यूनियन बी, ठीक है ना। अब ये कितने थे, ए प्लस बी प्लस सी थे। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी एक्चुअल में पता है क्या है, ए का सम है, बी का सम है, ठीक है। अब देखो ए और बी के सम में ना, ए और बी के सम में ना ये इंटरसेक्शन पार्ट दो बार रिपीट हो गया है, तो हम क्या करते हैं कि दो बार रिपीट को हम काउंट नहीं करेंगे, तो हम एक बार इंटरसेक्शन वाला पार्ट ना हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो अगर आपसे कोई बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होंगे, तो मैं उस टाइम बोलूंगा कि मेरे जितने एलिमेंट्स ए में थे, जितने एलिमेंट्स बी में थे, अब क्योंकि इंटरसेक्शन पार्ट दो बार रिपीट हो चुका है, तो एक बार जो रिपीट है उसको उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट, ठीक है ना। ये होता है हमारा यूनियन का फॉर्मूला, ठीक है। सेम केस अगर मैं बोलूंगा आपसे कि इंटरसेक्शन, ठीक है ना, यूनियन के बाद आता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका सिंबल ऐसा आता है नीचे की तरफ के लिए, ठीक है ना, इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसा आता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो उनका कॉमन पार्ट है, ठीक है ना, जो उन दोनों सेट्स में जो कॉमन पार्ट है, ठीक है ना, मतलब ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, राइट। इस बीच वाले पार्ट को इंटरसेक्शन कहते हैं क्योंकि वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों के लिए ना इजी सेंस के लिए, मैं अगर आप लोगों के लिए ये डायग्राम भी बना दूं, तो देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ। यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है एक सेट में देखना क्या कितना कितना, यूनियन का मतलब क्या होता है, ये मैं यूनियन का बता रहा हूँ। यूनियन का मतलब होता है ये पार्ट, देखो पूरा ये पार्ट, ये ये पूरा पार्ट ऐसे करके कोई रिपीट नहीं होगा, और ये यूनियन का मतलब होता है जितने एलिमेंट्स इस पूरे में आ जाएंगे ना वो यूनियन में आते हैं, राइट, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में कितने आएंगे, इंटरसेक्शन में कितने आएंगे, देखो इंटरसेक्शन में दिखाता हूँ, इंटरसेक्शन में कितने आएंगे, इतने आएंगे। देखो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, तो अब इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा आ गया, ये पार्ट आ गया,
राइट। इंटरसेक्शन पार्ट ये है हमारा, जब ये हमारे दो सेट्स हमको दे रखे थे ए एंड बी। ठीक है। अब मैं तीसरी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करता हूँ। ठीक है। तीसरी टर्मिनोलॉजी हमारी कौन सी है? तीसरी टर्मिनोलॉजी है हमारी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। उसको मैं कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए सेट का ए डैश। कॉम्प्लीमेंट देखो मैं कैसे दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सेट वन है, ये मेरा सेट टू है, मान लो ए सेट है, बी सेट है, और ये हमारा भाड़ से, इसको इसको भाड़ से हम क्या कहते हैं, इस पूरे को क्या कहते हैं? ए और बी के अलावा जितना भी हमारा पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल। क्योंकि इसी ने ए और बी को कंटेन किया हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन का मतलब, ओ ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जितने भी एलिमेंट्स हमारे ए में हैं, उन सबको छोड़ के, उन सबको छोड़ के, जितने भी एलिमेंट्स हमारे ए में हैं, उन सब को छोड़ के। राइट। ठीक है ना, उन सबको छोड़ के। तो ए को छोड़ के जितना भी होगा, जितना भी होगा, वो सब हमारा कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो जनरली ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट में। राइट। जनरली ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है ना। और ये मैं तब मान रहा हूँ जब सारे एलिमेंट जो है मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड है ए और बी में ही। ठीक है ना। अगर यूनिवर्सल सेट में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो ये जनरली ऐसा हो जाता है कि ये वो वाले एलिमेंट्स भी इसमें काउंट हो जाते हैं, इसमें काउंट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए एलिमेंट्स जितने भी हैं, उनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो सब कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं ए के। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बी का बोलता, तो सिमिलरली अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट बोलता, तो ये तो हो गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। राइट। बाहर बना देता हूँ, ये हो जाता है हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। राइट। अगर मैं बोलता बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है मेरे को, तो ठीक है ना, तो बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए भी क्या होगा? ऐसे ही होगा। देखो मैं आपके लिए बना देता हूँ। बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे दो सेट हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो बी के कॉम्प्लीमेंट में आएगा, जितना बी है ना उसको छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है, वो सब आ जाते हैं बी के कॉम्प्लीमेंट में। सब आ जाते हैं हमारे बी के कॉम्प्लीमेंट में। राइट। ठीक है ना। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके। उसके बाद आता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाएगा ए माइनस बी। ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसको हम डायरेक्टली पढ़ते हैं ए बट नॉट बी। इसको हम डायरेक्टली ये पढ़ते हैं ए बट नॉट बी। राइट। ठीक है ना। अब देखो ए बट नॉट बी का मतलब क्या हो गया? ए बट नॉट, अगर मैं इसको वेन डायग्राम में कवर करने की कोशिश करूं, तो ये कैसा बनेगा? ये कैसा बनेगा? ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ए बी। ठीक है। ए बट नॉट बी। तो ए, देखो ए होना चाहिए, उसमें बी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो ये, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या बोला? इसको मैंने क्या बोला? ए बी। ठीक है। मतलब ए बट नॉट बी। इसका मतलब उसमें सारे एलिमेंट्स ए के प्रेजेंट होंगे, बी के बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होंगे। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे दोनों में कॉमन थे, तो वो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि वो बी में भी प्रेजेंट है। इसमें क्लियरली हमें मेंशन किया हुआ है कि ए होना चाहिए, लेकिन उसमें बी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाता है। ठीक है ना। समझ में आ रही है ना? तो अब ये हमारा डिफरेंस भी क्लियर हो चुका है। ठीक है ना। अब देखो, एक लास्ट कैटेगरी है हमारी इसमें, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? देखो हमारे ना, जब सेट्स, दो सेट्स हैं, ठीक है, ऐसे, और इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन ही नहीं है। समझ में आ रही है? ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ऐसे करके बता दिया। ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो होता है ना, तो ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ठीक है ना। इनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। आ रही है बात समझ में? कि अगर मैं बोलता फॉर एग्जांपल मेरा सेट ए है, सेट ए है सारे ऑड नंबर्स। राइट। और हमारा सेट बी है सारे इवन नंबर्स। राइट। तो अब मुझे बताओ, जो ए इंटरसेक्शन बी है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? जीरो होंगे ना, क्योंकि ये कौन से सेट्स हैं? ये दोनों कौन से सेट्स हैं? ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये डिसजॉइंट सेट्स है, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट्स जो होते हैं ना, बिल्कुल अलग अलग होंगे। ये इवन नंबर के अलग होंगे, फॉर एग्जांपल ये इवन के अलग होंगे, ये ऑड नंबर के अलग होंगे। और देखो इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। जब कॉमन होता है तब इंटरसेक्ट करते हैं ना, मतलब कॉमन की प्रॉपर्टी होती है उसमें,
ए भी होते हैं और बी, मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ए सेट को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, बी सेट को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। अब इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे ऑड नंबर इवन नंबर सेम हो ही नहीं सकते, तो ऐसा कोई नंबर हमें कॉमन में मिलेगा ही नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब ऑड भी और इवन भी, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये लोग डिसजॉइंट सेट्स हैं, राइट। अब मैं अब ना आज का लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, और वो है हमारे फॉर्मूले, ठीक है, वो है हमारे फॉर्मूले, ठीक है ना। तो अब देखो फॉर्मूले में क्या है, हमारा जो नंबर वन फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर मुझे, मैं यहाँ पे अगर आप लोगों के लिए बना दूं ऐसे टाइप से, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ठीक है, ये बी सेट हो गया, और ये हमारा बाहर पूरा का पूरा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ए और बी में कितने एलिमेंट्स है, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, राइट। जब जैसे मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए किया, तो देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये 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 कवर हो गया, पूरा ए का पूरा कवर हो गया, ठीक है, ए का पूरा कवर हो गया, राइट। अब अगर मैं बोलता कि नंबर ऑफ, साथ में मैं ऐड करता इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है ना, तो अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये भी सारे बी के एलिमेंट्स भी कवर हो गए। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, ये जो बीच वाला पार्ट था ना, ये बीच वाला पार्ट ये दो बार रिपीट हो गया है, ठीक है, दो बार रिपीट हो गया है, तो मैं रिपीटेशन तो चाहता नहीं हूँ, वरना मेरा आंसर गलत आ जाएगा, तो एक बार जो है उसको माइनस कर दो, जो इंटरसेक्शन पार्ट है ना, कॉमन पार्ट है, एक बार माइनस कर दो ताकि एक ही बार बचे, ठीक है ना। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये अगर मेरा ए था, ये मेरा बी था, और ये मेरा सी था, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये आंसर जो है फाइनली टोटल वो ये भी होता है, ठीक है ना। ओके, सेकंड अगर मैं केस बोलूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो इस फॉर्मूले का रिवर्स मार दो, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है ना। और जनरली इसका अगर मैं इस फॉर्म में बोलूं, तो ये क्या था, बी था, केवल बी था, ठीक है ना, ये केवल बी था, ओके। ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। अगर मैं आपसे थर्ड बोलूं, थर्ड बोलूं अगर मैं आपसे, तो थर्ड मैं बोलता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली। अगर मुझे केवल ए में कितने एलिमेंट्स है केवल उतना पता करना है, देखो ध्यान से, अगर मुझे केवल ए सेट में कितने एलिमेंट्स है अगर मुझे पता करने हैं, ठीक है ना, तो मैं कैसे पता करूंगा, देखो ध्यान से देखो, मैं एक बात बताओ, ये जो बी सेट है, ये जो बी सेट है, ठीक है, ये जो बी सेट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि जीरो एलिमेंट इन दो सेट के बाहर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तब मैं बोल रहा हूँ बी सेट है, उसमें से अगर मैं इंटरसेक्शन माइनस कर दूंगा, तो मेरे ए सेट में क्या बोलते हैं, हाँ बी सेट है, उसमें से मैं ये इंटरसेक्शन माइनस कर दूंगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है, तो मेरा ये पार्ट बचेगा, ये पार्ट बचेगा, आ रही बात समझ में, ये पार्ट बचेगा, ओके, ठीक है ना, आपको समझ में आ रही है ना, जो ए का ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये इंटरसेक्शन माइनस करने से हमारा ये बचा हुआ पार्ट बचता है। सिमिलरली अगर मैं ए में से ये इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दूंगा, तो मेरा ए वाला पार्ट बचेगा, तो मैंने आपको दोनों के बता दिए कि अगर ए ओनली का केम है, तो मैं ए में से ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि ए ओनली का मतलब क्या है, इसमें बी शुड नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है, राइट। तो अब देखो इसमें बी प्रेजेंट नहीं होगा कहीं पे भी इसमें बी प्रेजेंट नहीं होगा। आपने ए लिया, ए में देखो ए के भी थे और बी के भी थे, अब आपने क्या किया, इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, जो कॉमन एलिमेंट्स थे मतलब ऐसे भी थे जो ए और बी जो दोनों थे, ठीक है, आपने जैसे ही वो माइनस किया तो इसमें से केवल ए के एलिमेंट्स बच गए। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा बी ओनली, ठीक है ना, तो बी ओनली में क्या हो जाएगा, बी में जितने भी टोटल एलिमेंट्स थे और जितने भी कॉमन थे वो माइनस कर दिए इसमें से, तो अब क्या होगा, टोटल एलिमेंट्स इन बी और जो कॉमन थे जिसमें मतलब ए भी प्रेजेंट थे वो माइनस कर दिए, तो केवल ओनली बी के बचे, ठीक है ना। चौथी वैरायटी जो बनती है, चौथी वैरायटी बनती है नीदर की, ठीक है ना, चौथी वैरायटी बनती है नीदर की, इसका मतलब नीदर ए नॉर बी, ऐसे एलिमेंट्स कितने हैं, तो देखो ऐसे एलिमेंट्स कितने हैं अगर मुझे ऐसे करके कभी भी निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में भी नहीं हो बी में भी नहीं हो, तो उसमें क्या होता है टोटल, ठीक है, टोटल, टोटल मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट, और माइनस जितने भी एलिमेंट्स थे ए यूनियन बी में प्रेजेंट, राइट। मींस इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये हमारा ये पूरा तो टोटल होता है, ये पूरा स्क्वायर फ्रेम टोटल होता है, राइट, इसमें से इसके एलिमेंट्स माइनस कर देंगे तो ये बच जाएंगे। अभी इस केस में, फॉर दिस केस मैं लिख दे रहा हूँ फॉर दिस केस, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताया ही था
अभी मैंने आपको बताया ही थे कि मैं बाहर जो है वो 0 ले रहा हूँ, ठीक है? फॉर दिस केस मैं ये 0 आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि बाहर कोई प्रेज़ेंट ही नहीं थे, ठीक है? अभी के केस के लिए। आपको ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपकी पूरी जर्नी थी सेट थ्योरी की, जिसमें 2 सेट्स थे, राइट? नेक्स्ट क्लास में हम 3 सेट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? और मैं आप लोगों के लिए एक और चीज़ मैं आपको लास्ट में बोलना चाहूँगा कि ये तो थे फॉर्मूला बेस्ड, मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी था, लेकिन कैट के लिए कैट के लिए आप अपना जो नॉर्मल तरीका है वो यूज़ कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल 2 सेट्स है, फॉर एग्जांपल ऐसे करके 2 सेट्स है, तो आप इसमें ईज़ी पर्पज़ के लिए आप इसमें बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल के लिए इसमें बोल सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ करके, कि फॉर एग्जांपल बोल सकते हो कि ए और बी से बाहर सी एलिमेंट्स थे, इसके अंदर ए थे, इसके अंदर बी थे और इसके अंदर डी थे, ठीक है? और ये हमारा यूनिवर्सल सेट था, ये हमारा सेट ए था, ये हमारा सेट 1 था, ठीक है? और ये हमारा सेट 2 था, राइट? तो अगर मैं आपसे बोलूँगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1 यूनियन 2, ठीक है ना? 1 यूनियन 2 में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो आप बोल दोगे सीधा a प्लस बी प्लस डी, राइट? यहाँ पे भी देख लो। कैट में इस तरह से कर सकते हो, ठीक है? दूसरा मैं बोलूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1 इंटरसेक्शन 2, तो आप उसमें सिंपल बोलोगे बी, राइट? तीसरा, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1 कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 को छोड़ के जितना भी है, 1 को छोड़ के जितना भी है, तो वो डी प्लस सी थे, राइट? फोर्थ केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 को छोड़ के जितने भी थे, है ना? 2 सेट को छोड़ के भी कितने थे? वो ए प्लस सी है, क्योंकि देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना? क्योंकि जरा देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँगा 1 को छोड़ के, तो ए और बी को छोड़ के जितने एलिमेंट्स थे, तो वो डी और सी थे, ठीक है? 2 को छोड़ के कितने थे? 2 सेट को छोड़ के कितने थे? ए एंड सी थे, राइट? आपको ये बात समझ में आ रही है ना? और फिफ्थ केस क्या हो गया? ए सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1 माइनस 2, इसका मतलब क्या है? 1 बट नॉट 2, ठीक है? 1 में होने चाहिए बट 2 में नहीं होने चाहिए। तो वो कितने होंगे? केवल ए होंगे ना, क्योंकि देखो अगर अब बी भी बोलते तो बी 2 में भी प्रेज़ेंट है, राइट? तो हम ऐसे नहीं ले सकते, केवल ए होंगे ना। आपको बात समझ में आ रही है ना? तो आप इस तरह से आप चीज़ें प्रोसीड कर सकते हो यहाँ पे, राइट? कैट के पेपर में, ठीक है ना? हम क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपसे इन चीज़ों का यूज़ करूँगा। उस टाइम पे मैं इन चीज़ों का यूज़ करूँगा, ठीक है ना? बट ऊपर वाली चीज़ें बतानी आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक्चुअल में वेन डायग्राम किसको कहते हैं, रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं, ठीक है? टू सेट थ्योरी किसको कहते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि ये आपको ज़्यादा नहीं बताया जाता है, आपको केवल उतना बताया जाता है जितना रिक्वायरमेंट है, बट एक्चुअल में क्या सिनेरियो ना आपको पता सब होना चाहिए। एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट आपको पता सब कुछ होना चाहिए। कल आपसे पूछ लेगा कोई कि सेट थ्योरी थी क्या? आपने कैट में पढ़ी तो, बट सेट थ्योरी एक्चुअल में थी क्या? तो आप बता ही नहीं पाओगे कि सेट थ्योरी क्या थी, राइट? इतना अगर आप जान लिए तो आपकी टू सेट थ्योरी बिल्कुल क्लियर है, राइट? नेक्स्ट क्लास में हम थ्री सेट थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में फोर सेट थ्योरी डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम कैट 2017 में आया हुआ एक ब्यूटीफुल सेट डिस्कस करेंगे जो सेट थ्योरी पे था, राइट? टिल देन, have a nice day. I hope you have enjoyed this video. Thank you for watching it.